एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वह बटन दबाकर हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए 41 नशा मुक्ति उपचार केंद्रों का उद्घाटन करें। धन्यवाद महोदय। यकीनन हम एक नशा मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं नशा मुक्त भारत अभियान बहुआयामी उन्नति की ओर अग्रसर है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह अपने विचारों द्वारा सबका प्रोत्साहन कर इस समारोह को अनुग्रहित करें। नशा मुक्त भारत अभियान के इस अभियान में आज देश के 41 जिलों में एटीएफ के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में सहयोगी राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, विभाग के हमारे सम्मानीय सचिव महोदय जी सौरभ गर्ग जी, एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर एम श्रीनिवास जी, जॉइंट सेक्रेटरी राधिका चक्रवर्ती जी, यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, अभी मुझसे पूर्व सम्मानित सेक्रेटरी से महोदय जी ने, एम्स के हमारे डायरेक्टर जी श्रीनिवास जी ने, राज्य मंत्री हमारी प्रतिमा भौमिक जी ने नशा कितनी बड़ी चुनौती के रूप में समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह की भांति पूरे देश के सामने खड़ा हुआ है। और मन पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला नशे की आदत का शिकार जब युवा हो जाता है, उस परिवार की स्थिति क्या होती है? उस अभिभावक की स्थिति क्या होती है? और नशे का कारोबार करने वाले कारोबारी वो अपने पैर लगातार हमारे शिक्षा केंद्रों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूल कैंपस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी उनके कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारा प्रतिभावान टैलेंट, हमारा युवा यूथ, वो जब नशे की आदत का शिकार हो जाता है, उसकी प्रतिभा दब जाती है। पहले तो वो अपने मित्रों के साथ में, उसका कोई मित्र इसकी आदत का शिकार होता है, वो उसको आग्रह करता है कि एक बार लेने में क्या है, वो मना करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर मित्रों का आग्रह होता है तो कहता है एक बार चरस का, हेरोइन का या कोकीन का नशा करने में कुछ बिगड़ना नहीं है। एक बार जब शुरू करता है तो मालूम पड़ता है कि धीरे धीरे फिर उसके आदत का शिकार हो गया। कई हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हमारे प्रमुखों के साथ में मेरी चर्चा होती रहती है और वो बताते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हॉस्टल्स के जो वार्डन अपने बेटे बेटियों के समान हॉस्टल में रहने वाले उन बच्चों की चिंता करते हैं
कई वार्डन की आंखों में तो मैंने आंसुओं को देखा है। और जब हम अचानक रात्रि में हम राउंड पर निकलते हैं और 12-1 बजे जाकर जब हम रूम पर देखते हैं किसी कमरे में आवाज़ आ रही है, वहाँ जाकर उस कमरे के दरवाजे खटखटाते हैं, भीतर जाते हैं तो देखते हैं कि 10-12 युवा एक साथ बैठकर वहाँ पर, शराब तो बहुत छोटा नशा हो गया है, बहुत बड़े नशे के आदी ये हमारे युवा होते जा रहे हैं। और किसी भी समाज के कल्याण के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है नशे की इस बुराई से कैसे समाज को बचाया जाए। युवाओं की शक्ति को रचनात्मकता के क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा को, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को परिवार, समाज और देश के विकास में कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों संयुक्त रूप से इस दिशा में काफी अच्छी तरह से इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक और जहां देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में नशे के कारोबारियों के विरुद्ध शक्ति के साथ में कदम उठाए जा रहे हैं। नशे की सामग्री को जब्त करने का काम किया जा रहा है। पहले नशे की सामग्री जब्त होती थी तो उसको खजाने में रख दिया जाता था, लेकिन अब उसको जब्त होने के बाद उसको नष्ट करने का काम किया जा रहा है। अभी आपने देखा जो प्रेजेंटेशन हुआ, उस प्रेजेंटेशन में बताया गया कि 1.5 लाख किलो से ज्यादा की नशे की सामग्री को जब्त होने के बाद उसको भट्टी में उसको नष्ट किया गया। यह प्रक्रिया लगातार जारी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय समाज में जागरूकता लाने के लिए नशे की आदत को जो शिकार हो गए हैं उनके पुनर्वास, उनके उपचार के लिए जहां एनजीओ के साथ में हम इस दिशा में अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन अब एनजीओ के साथ ही साथ हमारे जो शासकीय हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें एटीएफ को प्रारंभ करके, अभी तक हमारे 25 एटीएफ प्रारंभ हुए थे। आज देश के 41 जिलों में, जो कि वर्चुअल माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वहां पर भी आज से और एटीएफ का शुभारंभ होने जा रहा है। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में शासकीय अस्पतालों को और मेडिकल कॉलेजों को एटीएफ की इस कार्य योजना में इसलिए भी जोड़ा गया कि अस्पतालों का अपना एक सेटअप होता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उनको दवाइयां उपलब्ध कराना, बाकी चीजें उपलब्ध कराना, हॉस्पिटल्स के पास अपना स्टाफ होता है, प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं, और संयुक्त रूप से जब इस अभियान को एम्स के मार्गदर्शन में, और आज हमारे एम्स के डायरेक्टर महोदय जी प्रोफेसर एम श्रीनिवास जी यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले बार भी एक कार्यक्रम में उनसे हमारा मिलना हुआ था और मेरी उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने भी काफ़ी अपनी चिंताएं इस विषय को लेकर व्यक्त की थी कि यह बहुत बड़ी गंभीर चुनौती समाज के सामने आज आकर खड़ी हो गई है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्याओं के समाधान के लिए समाज को आगे आना ही होगा। केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयासों से अकेला इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही साथ सिविल सोसाइटियां, एनजीओ, हमारे अलग अलग जो हमारे धार्मिक संगठन हैं, और इन धार्मिक संगठनों में के साथ में भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी महाराज, ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में संत निरंकारी मिशन, गायत्री परिवार, इस्कॉन, श्री रामचंद्र मिशन दाजी के संगठन के साथ में, उनके साथ में एमओयू हम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने किया। और ये एमओयू के बाद मैं देख रहा हूं कि देश भर में इन संस्थाओं के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में नशे के आदि के जो शिकार हो गए हैं, ऐसे लोग जब इन केंद्रों के साथ में जुड़ रहे हैं तो ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से और भी अन्य गतिविधियों के माध्यम से एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में आज देखने में आ रहा है।
और ये बात पूरी तरह से सार्थक सत्य साबित हो रही है कि नशा मुक्त भारत बनाने का जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से जो आह्वान किया गया था, उस आह्वान की सार्थकता को सिद्ध करने में आज समाज चल पड़ा है। पूरा पश्चिम की तरफ जा रहा है, पश्चिम पूरब की तरफ आ रहा है। पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर हमारा युवा वहां की बुराइयों को ले रहा है, लेकिन पूरब का युवा इस बात को नहीं जानता कि पश्चिम के युवा शांति की तलाश में, आध्यात्मिक दर्शन की तलाश में वो भारत की ओर आ रहे हैं। मैं पिछले दिनों मथुरा गया था और वहां पर वृंदावन की परिक्रमा कर रहा था। वृंदावन की परिक्रमा करते समय मुझे वहां पर जर्मनी के नौजवान मिले, रूस के नौजवान मिले, युवक मिले, युवतियां भी मिली। और उनके साथ जब मैंने बात की तो रूस की युवती क्या कहती है? रूस की युवती कहती है कि वहां पर कुछ नहीं है, शांति दुनिया में अगर कहीं है तो शांति कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है, भारत में है वो शांति। कृष्ण की भक्ति में वो शांति की तलाश करते हैं। अपना सब कुछ छोड़ करके 4 जोड़ी कपड़ों के साथ में और आध्यात्म और दर्शन के अंदर खो करके सारी बुराइयों से दूर हटके आज वो यहाँ कर पूरी तरह से हमारे दर्शन, आध्यात्म और संस्कृति के साथ में एकाकार हो गए। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रुका हुआ था। सुबह से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला और मॉर्निंग वॉक के लिए जब मैं निकला, मैंने एक स्थान पर जाकर मैंने क्या देखा, लगभग 500-600 युवक युवतियां और वहां पर योग कर रहे हैं। और उनको योग कराने वाला कौन? भारत से गया हुआ हमारे एक युवा योग गुरु। मैं बड़ी देर तक वहां पर बना रहा, कार्यक्रम समाप्त हुआ और जब मैंने बाद में उन युवक युवतियों से मैंने बात की, चर्चा की, तो उन्होंने बताया उनमें से बहुत सारे नशे की आदत के शिकार हो गए थे और उस नशे की आदत से बाहर निकलने के लिए योग एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। उनको जब इस बारे में बताया गया तो वो उस योग क्लास के साथ में जुड़कर न केवल स्वयं नशे की उस गिरफ्त से बाहर आए, बल्कि और युवाओं को प्रेरित करके, एक युवा उसने कई युवाओं को प्रेरित किया और ऐसे केंद्रों के माध्यम से जुड़ करके वो नशे की इस गिरफ्त से बाहर आ रहे हैं। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से जो पीड़ित परिवार हैं, जिस परिवार का कोई युवा नशे की आदत का शिकार हो जाता है, जब वो नशा करके घर आता है या कोई मजदूर दिन भर परिश्रम पसीना बहा करके पैसा कमा करके आता है, उस पैसे को सीधा घर में नहीं ले जाता है, नशे की कोई सामग्री लेता है, वो नशा करके घर आता है। घर आने के बाद पत्नी के साथ में गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, बच्चों के साथ करता है, माँ बाप के साथ झगड़ा करता है। जब पैसा नहीं होता तो माँ बाप के साथ झगड़ने लगता है, पत्नी के साथ झगड़ता है। पूरे घर का माहौल अशांत हो जाता है। केवल घर का माहौल अशांत नहीं होता, पड़ोस में रहने वाले लोग भी वो देखते हैं कि शाम का समय हो गया, अब ये लौट कर आया है वो घर में जो है ना, और इस तरह का वातावरण निर्मित होगा। उस परिवार के प्रति देखने का समाज का दृष्टिकोण बदलने लगता है। केवल वो परिवार अकेला प्रभावित नहीं होता, वो बस्ती भी प्रभावित होती है। और इसलिए ये समस्या केवल एक परिवार की नहीं, ये समस्या, नशे की समस्या समूचे देश की समस्या है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का जब शुभारंभ किया गया, मैं अभी 10-15 दिन पहले ही मैं अरुणाचल गया था। अरुणाचल में मैं लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट में रोबिन में रुका हुआ था और नामसाई जिले में से होता हुआ मैं भगवान परशुराम जी के कुंड में जा रहा था। मैंने रास्ते में देखा कि नशा मुक्त भारत अभियान का बड़ा फ्लेक्स लगा हुआ है। जब मैं वहां पर पहुंचा परशुराम कुंड, और तो वहां के हमारे साथ जो डीएम थे उनसे मैंने कहा, रास्ते में नामसाई में मैंने नशा मुक्त भारत अभियान का फ्लैक्स लगा हुआ देखा है और मैं
वहाँ के युवाओं से मिलना चाहता हूँ। मैं जब वापस आया तो वहाँ पर लगभग 60-70 युवा और ब्रह्म कुमारी संस्थान के लोग वहाँ पर, उनको मालूम पड़ा कि केंद्र सरकार के मंत्री आए हुए हैं और नशा मुक्त भारत अभियान मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। वो एकत्रित हुए, उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा चलाई जाने वाली नशा मुक्त भारत अभियान की जो गतिविधियां हैं, कैसे समाज को जोड़ने का काम, और हमारे देश के जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्यों में नशा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, ये सारे के सारे जो जम्मू कश्मीर, ये जितने सीमावर्ती राज्य हैं, इन सीमावर्ती राज्यों में नशा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। मैं जब उनके साथ में कार्यक्रम करके जब चलने लगा, कुछ युवाओं ने हमसे आग्रह किया नामसाई में वहीं पर कि हम लोग यहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, क्या आप हमारे साथ वहाँ तक चलेंगे? मैंने कहा कितना दूर? उन्होंने कहा थोड़ा दूर है। हमने कहा पैदल चल सकते हैं? बोले हाँ। मैंने गाड़ी छोड़ी, मैं पैदल चल पा, तो सारी बस्ती के लोग मेरे साथ चल पड़े। मैं वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में गया। वहाँ पर जाकर मैंने देखा इतने व्यवस्थित तरीके से उनके सारे सामान रखे हुए थे। लग नहीं रहा था कि ये नशा मुक्ति केंद्र है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई साधना स्थली है, कोई प्रार्थना स्थली है। उन लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। मैंने कहा आप लोग तो इतने अच्छे से रहते हैं कि आपको मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे जब मैंने बातचीत की, अरुणाचल प्रदेश में अगर युवा, किसी परिवार का युवा अगर नशा करने लगता है, उसको समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। उस नशा मुक्ति केंद्र में एक और जहां उनको उपचार के माध्यम से, पुनर्वास के माध्यम से कैसे उस वातावरण से बाहर निकालना, वहीं उनको किसी ना किसी स्किल के साथ में जोड़ना, ताकि वो जब यहाँ से बाहर जाए तो बाहर जाने के बाद वो 2 पैसे कमाए, आत्मनिर्भर बने, तभी समाज में उसके प्रति देखने के दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। मैं घूमता हुआ मैं जब किचन की तरफ गया तो मैंने देखा कि उस नशा मुक्ति केंद्र में रहने वाले जो युवा थे, वो वहां पर भोजन बनाने का काम उनके द्वारा ही किया जा रहा था। उस नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों ने बताया कि यहाँ पर रहने वाले जो युवा हैं, यही कपड़े धोने का काम करते। इनमें से ही कुछ लोगों को कपड़ा धोने की जिम्मेदारी दी गई है, इनमें से ही कुछ लोगों को भोजन बनाने का काम दिया गया है, इनमें से ही कुछ लोगों को बर्तन साफ करने का काम दिया गया है, और इसके साथ ही साथ कोई ना कोई स्किल का काम इनको सीखना है, ये काम भी इनको दिया गया है। पंजाब के बारे में भी आपको बताया गया। पंजाब में एक नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया? बल्ला घुमाओ, नशा भगाओ। यानी हमारे युवा को खेल के साथ में जोड़ दो। युवा जब खेल के साथ में जुड़ जाता है, संगीत के साथ में जुड़ जाता है, कला के साथ में जुड़ जाता है, उसके दिन भर की दिनचर्या में एक समय होता है जब उसको नशे की तलब लगती है, और उस समय को अगर संगीत के साथ में, कला के साथ में और खेल के साथ में जुड़ करके अगर उस पीक टाइम को अगर निकाल दिया जाता है, तो नशा करने की जो मतलब उसको तलब उठती है, उस समय उसका निकल जाता है। ये बात मैं देख रहा हूं कि देश भर में बहुत सारे स्थानों पर इसको अमल में लाया जा रहा है। आज 41 स्थानों पर एटीएफ प्रारंभ होने जा रहा है, 25 स्थानों पर पहले प्रारंभ हो चुका है। आगे आने वाले समय में, और जैसा कि बताया गया कि हम लोग लगभग 150 जिलों में एटीएफ की सुविधाएं देश भर में नशे से ग्रसित जो हमारे लोग हैं उनके उपचार और पुनर्वास के लिए गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग करना चाहते हैं, और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ध्येय प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को उसको दूर जाए बिना उत्कृष्ट सेवाएं कैसे प्रदान कर सकते हैं, और इसके लिए एटीएफ के माध्यम से और हमारे जो बाकी जो संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं उनके साथ में सहयोग लेकर नशा मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का, और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना लेकर चल रहे हैं, इस सपने को साकार करने में हमारे जो भटके हुए युवा हैं, इन भटके हुए युवाओं को भी मार्ग पर लेकर आना, उनको अपने स्वयं के लिए एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, अपने आप को परिवार के लिए उपयोगी बना सकें, समाज के विकास में वो अपना योगदान दे सकें, और समाज के साथ ही साथ
देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकें, ऐसे ही लक्ष्य को लेकर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारी और इसमें हमारे विभिन्न स्वैच्छिक संगठन और जो एटीएफ से जुड़े हुए हमारे हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इन सबका साथ में लेकर इस नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य लेकर हम सब चल पड़े हैं। और इस राह में आप सबका भी सहयोग मांगते हुए कि 2 कदम हम चलें और 2 कदम आप चलें, कदम से कदम मिलाकर समाज आगे बढ़े ताकि नशा समाज से दूर भागे और देश विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने में अपना योगदान देने का संकल्प लेकर हम सभी यहाँ से जाएंगे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आदरणीय मंत्री जी, आपके प्रभावशाली संदेश के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वे उपस्थित सभी अतिथिगण को नशा मुक्त भारत बनाने में सहयोग की प्रतिज्ञा दिलाएं। सभी से निवेदन है कि वह शपथ ग्रहण के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ आगे करें। अपना दाहिना हाथ आगे कर लेंगे, मैं कहता जाऊंगा, आप दोहराते जाएंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले, राज्य को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।